ये है मिरेकल्स विद स्पिरिचुअल जर्नी चैनल। और आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के बारे में। अगर कुंडलिनी जागरण की बात होगी तो मुझे लगता है कि इसके साथ ही थर्ड आई के बारे में भी बात की जानी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारा ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तो आज हम कुंडलिनी जागरण के साथ साथ थर्ड आई चक्रा के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने सुना होगा तो हर इंसान के शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, जिसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है वो हमारी दोनों नासिकाओं के थ्रू एक बाय एक चलती है। जिस टाइम ईड़ा नाड़ी चल रही है तो पिंगला नाड़ी सुप्त अवस्था में होती है, और जब पिंगला नाड़ी चलती है तो ईड़ा नाड़ी जो हमारी है वो सुप्त अवस्था में हो जाती है। और इसी के साथ ही जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हर 2 घंटे या 3 घंटे के बाद सिर्फ 8 मिनट के लिए जागृत होती है। जब वो उसमें ऊर्जा का प्रभाव उठता है तो हमारी जो ईड़ा और पिंगला दोनों ही नाड़ियाँ एक साथ चलने लगती हैं। तो ये वो 8 मिनट होते हैं दोस्तों, जिनमें किया गया ध्यान हमारी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। तो दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि कुंडलिनी जागरण आखिर होता क्या है। कुंडलिनी जागरण दोस्तों एक विज्ञान है, एक चमत्कार है, और भगवान के द्वारा हर मनुष्य के शरीर में ये बनाया गया एक सांप रूपी ऊर्जा का प्रवाह है, जिसे हर कोई जागृत कर नहीं पाता। और इसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं अलग अलग, जिनके थ्रू कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। तो अगर पहली अवस्था देखी जाए तो वो होती है दोस्तों अचनचेत अवस्था, या पिछले जन्मों के किए गए कर्मों के फल, ध्यान के फल, या आपकी दया भावना, गुरु की कितनी आप रिस्पेक्ट करते हैं, उसके आधार पर आपकी कई बार कुंडलिनी जागरण होती है। पर यहाँ पर मैं ये कहूँगी दोस्तों कि सैकड़ों में से शायद 1 या 2 ही ऐसे होंगे जिनकी अचनचेत कुंडलिनी जागृत होती है। और दूसरी अवस्था होती है योग की अवस्था। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग योग के थ्रू भी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, पर दोस्तों योग के थ्रू भी कुंडलिनी जागृत करने में बहुत से खतरे होते हैं, क्योंकि जब योग के थ्रू कुंडलिनी को जागृत किया जाता है तो हमारे जो प्राण ऊर्जा होती है उसके हमारे शरीर में कहीं अटक जाने के बहुत अधिक चांस बनते हैं, जिसके कारण मनुष्य को उसके स्वास्थ्य के साथ साथ मृत्यु का भी खतरा बन जाता है। तो योग के थ्रू कुंडलिनी जागरण करना ठीक नहीं माना गया है। और तीसरी अवस्था होती है दोस्तों किसी गुरु के थ्रू शक्तिपात करवाना, या फिर बहुत देर तक ध्यान करने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी जब कुंडलिनी जागृत नहीं हो पाती तो गुरु से शिष्य जो है वो सीधा ही आशीर्वाद के रूप में कुंडलिनी को जागृत करवाने के लिए शक्तिपात करवाता है। पर दोस्तों ये भी एक तरह से देखा जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस मनुष्य में अगर कुंडलिनी जागरण ध्यान के थ्रू नहीं हो पा रहा और वो उसकी ऊर्जा जो है वो अटकी हुई है, और अगर उसने गुरु से आशीर्वाद लेते हुए अचानक से अपना शक्तिपात करना चाहा, तो वो जब ऊर्जा एक साथ ऊपर उठ जाती है तो उसके बाद हमारे जो जहाँ पर ये कुंडलिनी ख़त्म हो रही होती, जिसे कहा जाता है, वहाँ पर एक स्पेस बन जाता है, जिसके बाद वो ऊर्जा का प्रवाह दोबारा सही से चल नहीं पाता। और इसके बाद मनुष्य, जो आपने सुना होगा कई बार कहते हैं कि ज़्यादा ध्यान करने से इसका जो दिमाग है वो असंतुलित हो गया है, या फिर उसको दौरे के रूप में हो जाता है, या उसे सीधा कहा जाने लगता है, क्योंकि वो दीन दुनिया से फिर बहुत दूर हो जाता है। तो इसलिए शक्तिपात के थ्रू भी कुंडलिनी जागरण करना भी खतरे का काम ही होता है। और दोस्तों अब है चौथी अवस्था, जिसे ध्यान की अवस्था कहा जाता है, और इसको ही सबसे उचित और सबसे अच्छी अवस्था माना गया है जब आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। और ईश्वर ने भी मनुष्य के शरीर को ऐसा बनाया है कि वो ध्यान के थ्रू अगर अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है तो बहुत से चमत्कार उसकी ज़िंदगी में होते हैं, और वो
ऐसे अनुभवों की अनुभूतियाँ लेता है जो दिव्य होती हैं और जिनके बारे में आप अपने इन दो चरम चक्षुओं से कभी भी उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। आपकी चेतना भी, जो कॉन्शियस माइंड है आपका, वो कभी भी वहाँ का अनुभव नहीं ले पाता अगर कुंडलनी जागरण ना हो। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि कुंडलनी जागरण ध्यान के थ्रू होती कैसे है। अगर आप जानते हो दोस्तों, आपने पिक्चर देखी हो, तो जो कुंडलनी है, जो कुंडलनी ऊर्जा है, वो दोस्तों हमारे, मान लीजिए ये मनुष्य का शरीर है और यहाँ पर मूलाधार है। तो यहाँ पर जहाँ रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहाँ से वो सांप रूपी ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल आसपास लिपटी हुई यूं ऊपर आकर सांप के मुंह की तरह उसका फन जो थोड़ा नीचे झुका होता है दोस्तों, और इसी फन रूपी झुके होने के कारण यहाँ पर वो ब्लॉकेज होती है, जिसे खोलने को ही कुंडलनी जागरण कहा जाता है। जब तक ये जो ऊपर जाकर मुड़ी हुई आपकी ऊर्जा होती है वो खुलती नहीं है धक्के से, तो वो कुंडलनी जागरण नहीं हो पाता। और इसके मध्य में जो इतनी जगह में एक तरल रूपी सूक्ष्म नाड़ी होती है दोस्तों, जो तरल रूप में होती है, और यही वो तरल होता है जो ऊपर या नीचे आपको महसूस होता है चलता हुआ, आपकी रीढ़ की हड्डी से नीचे से ऊपर की ओर चलता हुआ, और कई बार ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे आता हुआ महसूस होता है। तो यही वो ब्लॉकेज होती है जिसे खोलना ज़रूरी होता है कुंडलनी जागरण के लिए। और दोस्तों जहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो रही है, यहाँ पर जब वो ब्लॉकेज ध्यान करने से खुलती है, वो जो तरल है वो ऊपर उठता है ध्यान के थ्रू दोस्तों, तो ये ब्लॉकेज खुलने के बाद वो तरल सीधा हमारे यहाँ पर जो थर्ड आई होती है, वहाँ पर एक छिद्र होता है जिसे ब्रह्म छिद्र कहा जाता है, त्रिनेत्र कहा जाता है, शिव जी का नेत्र कहा जाता है, तीसरा नेत्र कहा जाता है, दिव्य दृष्टि कहा जाता है, ब्रह्म स्थान कहा जाता है। जब वो खुलता है दोस्तों, तो इसी को कुंडलनी जागरण कहते हैं और इसी को तीसरा नेत्र ओपन कहते हैं दोस्तों। और वो उसी लिक्विड के प्रेशर से यहाँ पर जो छिद्र है वो ओपन हो जाता है, और उसके ओपन होने के बाद जो वो तरल है वो वहाँ पर ना रुकते हुए सीधा ही हमारे स्वादिष्टान चक्र, जहाँ नाभि स्थान होता है इंसान का, वहाँ पर वो तरल गिरता है। जिसके बाद आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से पानी चलता है, टप टप की आवाज़ आती है, उस तरह से वो आपको आपके अंदर से एक आवाज़ उठती हुई महसूस होती है दोस्तों, जिसे अनहद नाद का नाम दिया गया है। और दोस्तों यहीं से फिर वो स्वादिष्टान से वो तरल चलता हुआ फिर से ऊपर उठता है, और ऊपर उठते वो फिर यहाँ पर आते हुए फिर वो नीचे जाता है, और यहीं से कुंडलनी हमारी जो है घूमने लगती है। और दोस्तों अगर आप जानते हो तो इंसान रूपी शरीर में सारी नाड़ियों का जो गुच्छा है वो हमारे स्कल पर आकर एक गांठ रूपी फ्लावर के रूप में बंद हो जाता है, और ये हमारा मनुष्य का 10वां स्थान होता है, जिसे सहस्रा कहा जाता है, और जिसका मीनिंग ही होता है 1000 फूलों का बंद कमल रूपी फ्लावर। और जब ये आपकी कुंडलनी जागरण होती है, आपका त्रिनेत्र खुलता है दोस्तों, तो उसके बाद आपका ये 10वां द्वार खुलता है, सहस्त्रा खुलता है, जिससे आप अलौकिक अनुभव लेते हैं दोस्तों। आप वहाँ ब्रह्म की दुनिया में जाकर ब्रह्म स्थान, ब्रह्म चक्षु से देखते हैं, और फिर आप दोबारा नीचे की दुनिया के आकर्षण में नहीं आ सकते। यहाँ की सुंदरता आपको फिर कभी लुभा नहीं सकती, क्योंकि सहस्रा खुलने के बाद और त्रिनेत्र खुलने के बाद और कुंडलनी जागरण होने के बाद जो अनुभव है, अलौकिक अनुभव है, वो मनुष्य को एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं दोस्तों, जहाँ पर उसके सभी सवालों के जवाब मिलते हैं, जहाँ पर जाने के लिए देवी देवता भी मनुष्य रूपी शरीर को पाकर कुंडलनी जागरण करके ये अनुभव लेना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ एक मनुष्य ही है जो जिसके शरीर में
कुदरत ने कह सकते हैं या ईश्वर ने कह सकते हैं, एक ऐसी साइंस को, एक ऐसे विज्ञान को फिट किया है कि आप अपना ध्यान करते हुए उस कुंडलनी को जागृत करके अपनी पूरी ज़िंदगी को चेंज करके आप उस रोशनी में पहुंच सकते हैं दोस्तों, जहां जाकर हमें मिलना है। और जो हमारा घर है, जहां से हम अंश रूप में यहाँ पर आए हुए हैं और अपने कर्मास को पूरे करते हुए हमें उस रोशनी में जाकर मिल जाना है। तो दोस्तों, कुंडलनी जागरण यही वो विज्ञान है, यही वो ध्यान है, यही वो चमत्कार है जो हर इंसान करना चाहता है और हर इंसान को ये करना ही चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं आपको कुंडलनी जागरण के बारे में समझाने में आज कामयाब रही हूँ शायद, और आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर फिर भी आप ये समझ नहीं पाए हैं, आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं या मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई है, तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको आपके डाउट्स भी क्लियर करते हुए बता दूंगी अगर आपको समझ नहीं आया। और दोस्तों, इसके साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी और वीडियो बनाती रहूं और आपको इसी तरह से बताती रहूं, ताकि हमारा ये जो कारवां है ये चलता रहे। तो मिलती हूँ आपको जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।